तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले कमेंट किया था कि वेल्डिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाइए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि एक वेल्डिंग फोरमैन या फिर वेल्डिंग सुपरवाइजर से इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो बेसिक चीजें सबको जानना चाहिए जो भी ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करते हैं। तो यहाँ आगे मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा, बट आगे के क्वेश्चन आंसर्स आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट इज वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग क्या है। सो आंसर इज वेल्डिंग इज अ प्रोसेस टू ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल आफ्टर हीटिंग विथ प्रेशर और विदाउट प्रेशर। यानी वेल्डिंग एक प्रोसेस है, यानी एक प्रक्रिया, या कह सकते हैं कि एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी दो सेम या फिर अलग अलग मटेरियल को हीट यानी गर्म करने के बाद प्रेशर या बिना प्रेशर के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग करने की प्रक्रिया क्या है। यानी सिंपल समझिए कि वेल्डिंग करने का तरीका क्या होता है। देखिए, अगर गौर किया जाए तो 19वीं सदी में अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स डेवलप किए गए, लेकिन उनके अपने अपने कुछ फायदे तो कुछ नुकसान थे। वेल्डिंग का मतलब महज ये नहीं हुआ करता था कि दो मटेरियल को आपस में जोड़ दिए, जैसे कि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में होता है, जिसमें बेस मेटल ढंग से मेल्ट भी नहीं होते। तो वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेस मेटल को एक्सट्रीम हीट के साथ मेल्ट करके एक मजबूत ज्वाइंट को डेवलप करते हैं ताकि दोनों मटेरियल एक दूसरे से जुड़ जाएं। इसके लिए हमें एडिशन में कुछ मेटल और गैसेस का यूज करना होता है, जिसे हम फिलर मटेरियल के नाम से जानते हैं। वेल्डिंग अलग अलग एनर्जी सोर्स के द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि गैस फ्लेम, इलेक्ट्रिक आर्क, लेजर, इलेक्ट्रॉन बीम, फ्रिक्शन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि की सहायता से। पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था तो फोर्ज वेल्डिंग की सहायता से स्टील या फिर लोहे को गर्म करके हथौड़े से चोट किया जाता था, जो कि काफी समय तक चला। शायद आप अगर गांव वगैरह से जुड़े हो तो आपके यहाँ जो लोहार होते हैं उनके यहाँ आपको आज भी ये मेथड देखने को मिल जाएगा। चलो आप भी बोलोगे कि भाई बकवास मत करो, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। लेकिन यार मेरा मानना है कि जानना चाहिए आप ये सब चीजें। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाबा हूं जो सब कुछ जानता हूं, नहीं, मैं भी सीखता हूं। तो आप भी आदत बनाओ, भले थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पढ़ो भाई। देखो फिर भटक गए हम। खैर चलो, बात करते रहे थे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की। तो आजकल जो सबसे ज्यादा वेल्डिंग मेथड यूज होता है वो है SMAW, यानी शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसे हम स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं GTAW, यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे हम सिंपली टिग वेल्डिंग भी कहते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम सिंपली CO2 वेल्डिंग भी कहते हैं। इसके बाद होता है FCAW, यानी फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग। इसके बाद SAW भी होता है, जिसे हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इसके अलावा EBW होता है, यानी एनर्जी बीम वेल्डिंग। उसके बाद एक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी होता है। बट इन सब में सबसे ज्यादा जिस प्रोसेस का यूज होता है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो होता है SMAW और GTAW। ये दो प्रोसेस सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। यार मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना इंटरव्यूअर का जन्मसिद्ध अधिकार हो। यार लगभग हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे आप रट्टा मार ही लो। 2-3 डिफरेंस बताता हूं, याद रखना। वैसे अगर डिटेल में जानना हो तो ऑलरेडी एक वीडियो है, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देखो, पाइप हैज अ राउंड शेप बट ट्यूब कैन बी इन राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एक्सेट्रा। यानी पाइप हमेशा गोल शेप में होता है, जबकि ट्यूब गोल के साथ साथ स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि पाइप इज ऑलवेज मेजर्ड बाय NPS विथ शेड्यूल, वेयर ट्यूब इज मेजर्ड बाय OD। यानी पाइप को हमेशा NPS यानी नॉमिनल पाइप साइज में शेड्यूल के हिसाब से नापा जाता है, जबकि ट्यूब को हमेशा उसके OD यानी आउटर डायमीटर से नापा जाता है। तीसरा डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पाइप इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड एंड ट्यूब इज यूज्ड टू ट्रांसफर द हीट। यानी पाइप हमेशा फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है, जबकि ट्यूब का यूज हम हीट को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादातर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज WPS, PQR, WPQR। सो WPS इज वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, यानी WPS से हमें प्रोसीजर के बारे में पता चलता है जिसे हम वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले फॉलो करना चाहिए। PQR
मींस प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, यानी वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान वेल्डिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। नाउ WPQR मींस वेल्डर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, यानी इससे हम वेल्डर के क्वालिफिकेशन के दौरान जो रिकॉर्ड्स और उसके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उसे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड फीलर वायर, यानी इलेक्ट्रोड और फीलर वायर में क्या अंतर है? So answer is current passes through electrode and fuse, where as in filler wire current passes through tungsten electrode and fused externally। यानी पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रोड से खुद करंट पास करता है और इलेक्ट्रोड फ्यूज भी होता है खुद ही, जबकि फीलर वायर में करंट फीलर से नहीं बल्कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड से पास करता है और फीलर को बाहर ही पिघलाया जाता है। Also, electrode is coated with flux which is prevent oxidation, but filler wire is bad and inert gas used to prevent oxidation। यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ फ्लक्स कोटेड किया जाता है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है, जबकि फीलर वायर में ऐसा कुछ नहीं है। फीलर वायर को अलग से इनर्ट गैस दिया जाता है जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो आपके ऊपर है कि इस वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स आप देते हैं, उस हिसाब से हम आगे का पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो जाओ जाके और भी वीडियोस देखो। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना और उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।